जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज की चर्चा जो है बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज परम लग्जीरियस ग्रह यानी कि शुक्रदेव की चर्चा करने जा रहे हैं। शुक्रदेव अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। देखिए, शुक्र जो होते हैं बेहद ही महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं, जो कि आपके धन में, भोग विलासता में निरंतर वृद्धि करते रहते हैं। रोहिणी नक्षत्र जो कि चतुर्थ नक्षत्र माना जाता है, हमारे जीवन को 27 नक्षत्र प्रभावित करते हैं, जिनमें से जो चौथे नंबर का चरण होता है वो रोहिणी नक्षत्र होता है। रोहिणी नक्षत्र जिसके कि स्वामी शुक्र होते हैं, देवता चंद्रमा होते हैं, यानी कि शुक्र और चंद्रमा का मिला जुला स्वरूप माना जाता है। शुक्र और चंद्रमा का संगम अपने आप में अद्वितीय होता है। ऐसे व्यक्ति जिनकी कुंडली में किसी भी तरीके से शुक्र और चंद्रमा एक दूसरे से प्रभावित हो जाएं, वह निरंतर प्रगति की ओर जाते रहते हैं और कार्य भी उनका ऐसा होता है कि जिसमें शारीरिक क्षमता कम लगे, यानी कि बौद्धिक क्षमता या फिर बैठे बिठाए इनकम के सोर्स, जैसे जिन लोगों के बहुत सारी फैक्ट्रियाँ होती हैं और बहुत सारे कहते हैं ना कि मकान होते हैं, रेंटेड मकान, उनसे सिर्फ किराया वसूल कर या कंपनियों से आने वाली इनकम से उनका गुजारा होता रहता है। मतलब शुक्र यही कहने का तात्पर्य है कि आपको इस प्रकार का धन देते हैं जिसमें कि आपकी शारीरिक क्षमता कम लगे, भोग विलास बहुत ज़्यादा हो। शुक्र से प्रभावित जातक होता है जो वो लोगों के आकर्षण का केंद्र बिंदु बना रहता है। उसके शुक्र जो होते हैं बेहद बलवान होते हैं उनके जीवन में जो है शुक्र, क्योंकि शुक्र जो है आकर्षण के कारक होते हैं, प्रेम के कारक होते हैं, विवाह के कारक होते हैं, सौंदर्य के कारक होते हैं, बैठे बिठाए इनकम के सोर्स बनाने के कारक होते हैं और जीवन में आपके प्रसिद्धि चरम पर पहुंचा देते हैं। ऐसे शुक्रदेव जब रोहिणी नक्षत्र में जाएंगे तो यहाँ इनसे चंद्रमा का संगम होगा। शुक्र और चंद्रमा एक दूसरे से बहुत ही समानता रखते हैं। हालांकि बस इतना सा फर्क होता है इन दोनों के मध्य में कि शुक्र जो है लग्जीरियस को बढ़ाते हैं, लेकिन चंद्रमा आपके धन की निरंतरता को बढ़ा देते हैं। आपके पास धन बहुतायत मात्रा में आता है, लेकिन क्या है कि आप उसके भोग विलास में बेशक कमी करते हैं, लेकिन धन आपके पास शुक्र के समान ही ये पहुँचाने की कार्य करते हैं। माता के कारक होते हैं, रचनात्मक चीज़ों के कारक होते हैं, संगीत, सौंदर्य, इन सभी चीज़ों के प्रेमी होते हैं। तो शुक्र जब चतुर्थ चरण यानी कि रोहिणी नक्षत्र में जाएंगे तो ये प्रथम चरण से प्रवेश करेंगे। प्रथम चरण में इनकी जो साथ बनेगा वो मंगल के साथ बनेगा। अब यहाँ पर लॉजिकली चीज़ों को हम देखते हैं थोड़ा सा। लॉजिकली चीज़ें क्या है कि जब मंगल से शुक्र का मिलन होगा तो व्यक्ति के जो कार्य क्षेत्र होगा वहाँ से संबंधित सबसे पहले इजाफा होगा। विशेषकर क्या है, भौतिक जगत में अगर हम देखें तो कर्म ही वो एक ऐसी धुरी होता है जिसके चारों ओर अन्य चीज़ें घूमती रहती हैं। यानी कि आपका कर्म अच्छा तो आपके 11 भाव भी अच्छे, और अगर आपका कर्म नहीं अच्छा तो आपके 11 भाव भी नहीं अच्छे होते हैं। तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हुई दिखाई देती हैं। जीवन में आपके दूसरा चरण जो होता है वृष का स्वयं का नक्षत्र होता है, यानी वृष राशि का। तो मेहनत यहाँ पर कर्म से संबंधित मेहनत, दो चरण आपके कर्म से संबंधित मेहनत को बढ़ाते हैं। तीसरा चरण जो मिथुन का नवांश होता है, तो यहाँ पर आपके अंदर तीव्रता, तेजी, बौद्धिक क्षमताएं का प्रवेश होता है, यानी कि बुद्धि के द्वारा तेजी उसमें आती है, क्योंकि बुध जो है तीव्रता के कारक भी माने जाते हैं कि आपकी चीज़ों को बहुत अच्छे से बुद्धिमत्तापूर्ण मैनेज करने का तरीका आपको सिखाते हैं। चतुर्थ चरण जो है वो स्वयं चंद्रमा का चरण है। अब यहाँ पर व्यक्ति जो है संतुष्टि महसूस करता है, उसके अंदर रचनात्मक चीज़ें विकसित होती हैं, यानी कि वो संगीत का प्रेमी हो जाता है, कला का प्रेमी हो जाता है, क्योंकि व्यक्ति जब अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेगा उसके बाद उसका मन जो है इन सब चीज़ों में लगता है, मनोरंजन के क्षेत्र में लगता है। तो ये सारी चीज़ें इस दौरान आपके साथ होती हुई दिखाई देंगी। और शुक्र का देखिए एक पौराणिक विशेष महत्व भी है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो थे देखिए हमारे 16 कलाओं से युक्त थे। इनका भी जन्म जो है रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, और 16 कलाओं के कारक जो होते हैं वो चंद्रदेव जी होते हैं। तो देखिए बेहद महत्वपूर्ण इस समय परिवर्तन होना जा रहा है। सौभाग्यशाली होंगे वो लोग जिनको इनके उत्तम प्रभाव प्राप्त होंगे। अब उत्तम प्रभाव किनको प्राप्त होंगे, जिनके पास जाट में चंद्रमा और शुक्र दोनों की ही स्थिति बहुत अच्छी नहीं तो सामान्य तो होनी ही इसकी शर्त है। तो आइए जान लेते हैं जिन लोगों को इनके प्रभाव प्राप्त होंगे। और देखिए प्रभाव उनको भी प्राप्त होंगे जिनके शुक्र या चंद्रमा की किसी भी तरीके से महादशा, अंतरदशा, सूक्ष्म दशा, प्रत्यंतर दशा, प्राण दशा, योगिनी दशा
योगिनी दशा हालांकि बहुत सूक्ष्म समय होता है, लेकिन फिर भी उस दौरान आपको इनके प्रभाव प्राप्त होंगे, क्योंकि कोई भी राजयोग हो, दुर्योग हो, अगर बेशक वो 2 क्षण के लिए भी बने, लेकिन वो आपको अपने संपूर्ण प्रभाव देकर तभी जाता है। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, इनके भाव संबंधित प्रभावों के बारे में जान लेते हैं कि आपको कितना प्रभाव कहाँ से देने वाले हैं। इस समय विशेष है, क्योंकि आपके वैचारिक घर से बैठकर ये आपके लाभ को देख रहे हैं, तो इनके इस समय प्रभाव बहुत मस्ट आपको जानने जरूरी हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है, यानी कि कुंडली के प्रथम भाव में, तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है, तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि यहाँ पर हम जानकारी लेकर आते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। तो शुक्रदेव इस समय पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव जो होता है आपके विचारों का होता है, संतान का होता है, ज्ञान का होता है, उधर विकार का होता है, और शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ होता है, स्टॉक मार्केट से पूर्व जन्म के संचित शुभ कर्मास का होता है, और आपके स्टूडेंट्स वर्क का कारक होता है। अब विशेषकर विचार विचार जो होंगे, देखिए वाणिज्य के लिए यह समय काल बहुत ही उत्तम रहने वाला है, या फिर वो लोग जो किसी भी प्रकार से सौंदर्य से जुड़े हुए हैं, रचनात्मक चीज़ों से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों के लिए यह समय काल काफ़ी लाभान्वित करने वाला रहने वाला है। ऐसे लोग जो कि देखिए किसी भी प्रकार इन चीज़ों से जुड़े हुए हैं, जब विचार आपके उन्नत होंगे तो क्रिएटिविटी भी आपकी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। विचार इस समय आपके वाणिज्य वर्ग के लिए बहुत अच्छे होते हुए दिखाई देंगे, जो वाणिज्य से जुड़े हुए हैं लोग, यानी कि व्यापार से, उन लोगों के लिए देखिए इस समय वाणिज्य में बहुत इजाफा होता हुआ दिखाई देगा। शुक्र जो है लाभ के कारक होते हैं। फूड इंडस्ट्री हो गया, होटल मैनेजमेंट हो गया, ये सभी चीज़ें शुक्र की श्रेणी में आती हुई दिखाई देती हैं। इसके अतिरिक्त देखिए संतान संतान इस समय काफ़ी प्रसन्नचित रहने वाली है। उसके जीवन में अगर किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल कोई समस्या चल रही थी, उस समस्या का निवारण होगा, या फिर किसी प्रकार से लव अफेयर को लेकर कोई समस्या आ रही थी, वो भी समाप्त होगी। और साथ ही साथ आपके जीवन में अगर आप प्रेम संबंधों में हैं, तो मधुरता इस समय चरम पर होगी। साथ ही साथ अगर चर्चा करें स्टूडेंट्स वर्ग की, तो देखिए स्टूडेंट्स वर्ग के लिए थोड़ा सा समय निगेटिव रह सकता है, क्योंकि इस दौरान उनका मन जो है थोड़ा सा चलायमान हो सकता है। मन जो होता है संसारिक चीज़ों के प्रति भागता हुआ दिखाई देगा। इसके साथ ही अगर हम चर्चा करें शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोगों की, तो शेयर मार्केट से जुड़े हुए जो भी लोग हैं उनके देखिए ज़बरदस्त लाभ, क्योंकि शुक्र जो होते हैं बैठे बिठाए इनकम के कारक होते हैं, और ये आपकी जो शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट है, ये भी इसी से संबंधित होते हैं। लेकिन एक बार आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले कुंडली का एनालिसिस अवश्य करवा लीजिए, क्योंकि मेन चीज़ जो होता है वो आपका बर्थ चार्ट होता है। उसी के आधार पर आप इन्वेस्टमेंट करें तो आपको अच्छा इजाफा होता हुआ दिखाई देगा। शुक्र के पास एकमात्र दृष्टि होती है सप्तम दृष्टि, जो कि मंगल के घर पर जा रही है। हालांकि देखिए मंगल और शुक्र दोनों का जब भी संबंध होता है, तो आध्यात्मिक जगत या ज्योतिष के जो ज्ञाता हैं वो इसे निगेटिव मानते हैं, लेकिन यह निगेटिव होती है आपके विचारों के लिए। विचारों में वासनात्मक चीज़ें आ जाती हैं, और ये आपका सोशल सपोर्ट भी कहा जाता है। तो इस समय जब भी आप सोशल सपोर्ट चाहें, तो अपने विचारों को, अपनी जो भाव भंगिमाएँ हैं उनको नियंत्रण में रखें। अगर इस चीज़ से आप बच जाएंगे, तो फिर यह गोचर काल आपके लिए अद्वितीय रहेगा, क्योंकि शुक्र जो होते हैं वो प्रेम के कारक होते हैं, सौंदर्य के कारक होते हैं। और इस समय अगर प्रेम में आपने किसी को कुछ बोल दिया, और हो सकता है सामने वाले व्यक्ति को वो चीज़ बुरी लग जाए, तो फिर इन चीज़ों से थोड़ा सा आपको सावधान रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर चर्चा करें आपके लाभ की, तो देखिए जो लोग भी प्रयासरत हैं अपने लाभ को बढ़ाने के लिए, उनका लाभ ज़बरदस्त रूप से बढ़ता हुआ देखा जा सकेगा। साथ ही साथ देखिए अगर आप सोशल सपोर्ट में किसी से कोई चीज़, क्योंकि आपका आकर्षण इस समय बहुत बढ़ा हुआ है, तो किसी डील को करने के लिए, किसी
इंटरव्यू के लिए, किसी नए रिश्ते में पदार्पण करने के लिए ये समय काल आपके लिए अति उत्तम कहा जा सकता है। वाणी आपकी इस दौरान बहुत अच्छी रहने वाली है। वाणी के प्रभाव से इस समय आप बिगड़े हुए कार्यों को भी अपने फेवर में कर सकते हैं। देखिए, शुक्र के जो बहुत ज़्यादा उपाय जानना चाहते हैं उनके लिए मैंने एक दूसरा चैनल बना रखा है। आप उस चैनल पर विजिट करके, जो कि आपको बायो में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस चैनल पर जा सकते हैं, जहाँ पर मैं सिर्फ ग्रहों से संबंधित उपाय ही बताती हूँ। और यहाँ पर मैं आपको वही शाश्वत उपाय बताती हूँ कि जो आपके ग्रह को आप बिना कुंडली देखे भी आप करके लाभ उठा सकते हैं। तो इसके लिए सर्वप्रथम ओम सुन शुक्राय नमः इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी शुद्धानुसार करना प्रारंभ करें। या फिर देखिए, एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, महिला वर्ग का सदैव सम्मान करना है। कभी भी किसी महिला को आहत नहीं करना है, अपमानित नहीं करना है। शुक्र स्वयं फीमेल है, क्योंकि माता लक्ष्मी का स्वरूप माने जाते हैं, इसलिए महिला वर्ग का सदैव सम्मान करें। 30 वर्ष से कम उम्र की मैरिड लेडीज को आप शुक्रवार के दिन कुछ ना कुछ गिफ्ट अवश्य दें। गिफ्ट अगर सुगंधित हो तो बहुत उत्तम। आप इत्र की एक बोतल भी गिफ्ट कर सकते हैं। अपने पार्टनर को सदैव आप नहीं कुछ दे सकते तो एक गुलाब का फूल अवश्य दें शुक्रवार के दिन। और ये जो चीज़ें हैं, ये सायं की जो प्रदोष बेला होती है उसके समाप्त होने के बाद इस क्रिया को करें। आप देखेंगे धीरे धीरे आपके जीवन में इजाफा होने लगा है खुशियों में। एक जो आपके घर में जो बेडरूम में कोना होता है ईस्ट और नॉर्थ का, ये कोना में आप एक बाउल ले लीजिए, बड़ा बाउल होना चाहिए। उसमें जो है आप जल भर लीजिए। जल भरने के बाद में उसमें आप सुगंधित चीज़ें डाल दीजिए, ऊपर से थोड़ी सी गुलाब की पत्तियाँ डाल दीजिए। उसमें एक कैंडल जलाकर, कैंडल आप घर में भी बना सकते हैं। देखिए, कैंडल जलाकर उसमें एक लगा दीजिए। ऐसा आप जब शुक्रवार की प्रत्येक संध्या को करेंगे तो धीरे धीरे देखेंगे आपके घर की जो निगेटिविटी है, आपके बेडरूम की निगेटिविटी है, वो जाने लगी है। इसके उपरांत देखिए, एक उपाय और किया जा सकता है। प्रत्येक शुक्रवार को घर में गूगल की धुनी अवश्य दें।